हमने कल लास्ट वाली क्लास में मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और इस समय एक मंथ सिर्फ बचा हुआ है एग्ज़ाम को, आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है, बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करना है। चलिए हम देखते हैं बाल विकास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कमेनियस का है, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी का है, ऑप्शन सी फ्रायड का है, ऑप्शन डी पीटी यंग का है। तो आपको बताना है कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, तो यह किसने कहा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कमेनियस का है। अगला है किस वैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय बालक के विकास का अध्ययन किया है? किस वैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय बालक के विकास का अध्ययन किया है? तो पहला ऑप्शन है हॉरलॉक, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्ड, तीसरा है पेस्टोलॉजी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस वैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय बालक के विकास पर अध्ययन किया है? तो किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है। तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ऑप्शन ए वुडवर्ड, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी पियाजे और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है संवेगात्मक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है और यह किसने दिया है? तो संवेगात्मक विकास जो है वाटसन ने दिए हैं। ये संवेगात्मक विकास कौन कौन होते हैं? तो संवेगात्मक विकास जो है क्रोध, भय और प्रेम क्या है? संवेगात्मक विकास है। और वाटसन ने ही इन्हें बताया है कि तीन संवेग होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम होते हैं। अगला है इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक है। तो इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन ए ब्राशन की है, ऑप्शन बी टेन की है, ऑप्शन सी फ्रायड की है, ऑप्शन डी स्टेनले हॉल की है। तो इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक जो है किसकी है? तो यह टेन की है। अगला है किस वैज्ञानिक ने अपनी पुत्रियों अन्ना तथा लुइजा की जीवनी लिखी थी? यानी किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्रियों अन्ना तथा लुइजा पर जीवनी लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ब्राशन, अल्काट ने, ऑप्शन बी टेन ने, ऑप्शन सी पियाजे ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। तो किस वैज्ञानिक ने पुत्रियों पर अन्ना तथा लुइजा पर अपनी जीवनी लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ब्राशन, अल्काट ने लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो यह तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं वह बना सकता हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का है, बी ऑप्शन है टेन का है, सी वाटसन का है, डी क्रो एंड क्रो का है। तो तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना सकता हूं का यह कथन किसका है? वाटसन का है। अगला क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था को क्षीण बुद्धि आयु किस वैज्ञानिक ने कहा है? यानी उत्तर बाल्यावस्था को क्षीण बुद्धि आयु किस वैज्ञानिक ने कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बुद्धि होती है वह क्षीण होती है? वह किसने कहा है? हॉरलॉक ने, हलिंगवर्थ ने और वाटसन ने और जेम्स। उत्तर बाल्यावस्था को क्षीण बुद्धि आयु किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो यह जो है हॉरलॉक, हलिंगवर्थ, वाटसन और जेम्स। तो किसने कहा है? हलिंगवर्थ ने कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में को क्षीण बुद्धि आयु कहा है। अगला है वंशानुक्रम के वाहक हैं। वंशानुक्रम के वाहक कौन है? तो वातावरण, डीएनए और जीन्स या सभी। तो वंशानुक्रम के वाहक जो है क्या है? तो क्या है? जीन्स है। कौन सा है? जीन्स है। अगला है जाइगोट का पोषण कौन करता है? जाइगोट का पोषण कौन करता है? तो जाइगोट का पोषण जो है जीव द्रव्य करता है, जीव द्रव्य करता है। जाइगोट का पोषण जीव द्रव्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अंडाणु परिपक्व होकर अपनी नलिका में आता है और अलग अलग शुक्राणुओं से गर्भित हो जाता है, क्या होता है? जब अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में आता है और अलग अलग शुक्राणुओं से गर्भित हो जाता है तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए है जुड़वा बच्चे, ऑप्शन बी असमरूपी जुड़वा बच्चे, ऑप्शन सी समरूपी जुड़वा बच्चे, ऑप्शन डी सभी। दो अंडाणु को अलग अलग शुक्राणु गर्भित करते हैं तो वह
क्या होता है, असमरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं। क्या होते हैं, असमरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं। अगला है गर्भनाल की लंबाई होती है। तो गर्भनाल की लंबाई कितनी होती है, तो आपको गर्भनाल की लंबाई बताना है कि गर्भनाल की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 16 इंच, ऑप्शन बी है 18 से 24 इंच, ऑप्शन सी 22 से 24 इंच, ऑप्शन डी 18 से 20 इंच। तो गर्भनाल की लंबाई जो है 18 से 20 इंच होती है। अगला, जब प्लेसेंटा स्वयं को गर्भाशय की दीवार से काफी गहराई तक प्रत्यारोपित कर लेता है। जब प्लेसेंटा स्वयं को गर्भाशय की दीवार से काफी गहराई तक प्रत्यारोपित कर लेता है तो वह कहलाता है। तो ऑप्शन ए प्लेसेंटा एक्रीटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा विया, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जब प्लेसेंटा क्या करता है, एकदम गर्भाशय की दीवार में क्या करता है, गहराई से, यानी मान लीजिए ये गर्भाशय है और ये प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा जाके क्या करता है, यहाँ दीवार में, गर्भाशय की दीवार में जाकर के गहराई से एकदम क्या करता है, प्रत्यारोपित कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रत्यारोपित कर लेता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा करते हैं। यह बहुत खतरनाक अवस्था होती है। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चेदानी को ही काट कर निकाल दिया जाता है। इसमें बच्चेदानी को ही काट कर निकाल दिया जाता है। ये पूरा यहीं पे जा करके क्या हो जाता है, गहराई से इसको प्रत्यारोपित कर लेता है, तो गहराई तक चला जाता है। अगला देखिए, बच्चे की नाल को कितने इंच पर काटना चाहिए। बच्चे की जो नाल रहती है उसको कितने इंच पर काटना चाहिए। तो ऑप्शन ए 1 से 2 इंच, ऑप्शन बी 2 से 4 इंच, ऑप्शन सी 4 से 6 इंच, ऑप्शन डी 2 से 3 इंच। कितने इंच की दूरी पर उसे काटना चाहिए, तो कितने इंच की दूरी पर काटना चाहिए, 2 से 4 इंच की दूरी पर काटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु एक कोरा स्लेट के समान होता है। क्या होता है, नवजात शिशु एक कोरा स्लेट के समान होता है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन पहला है वुडवर्थ का है, ऑप्शन बी वाटसन का है, ऑप्शन सी जॉन लॉक का है, ऑप्शन डी टेन का है। तो इस नवजात शिशु एक कोरा स्लेट के समान होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है जॉन लॉक का है। किसका है, जॉन लॉक का है। अगला है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक किसकी है। तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे की, ऑप्शन बी फ्रायड की, ऑप्शन सी एरिक्सन की, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक किसकी है, यह पीजीटी में आया हुआ है। तो यह किसकी है, जीन पियाजे की। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसकी है, जीन पियाजे की है। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है। जन्म के समय भारतीय बच्चे की जो ऊंचाई होती है वह कितने सेंटीमीटर की होती है। तो ऑप्शन ए है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। तो जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई जो होती है वह 50 सेंटीमीटर होती है, और इंच में होती है तो कितनी होती है, 18 से 20 इंच का होता है। कितने का होता है, 18 से 20 इंच का बच्चा होता है। अगला है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। क्या है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है। और दूसरा है जिज्ञासु आयु कहलाती है। क्या है, जिज्ञासु आयु कहलाती है। तो कितने वर्ष के बच्चे को हम जिज्ञासु आयु कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। और बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है, इसको भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह कथन किसका है और जिज्ञासु आयु, कितने वर्ष के बालकों को जिज्ञासु आयु कहते हैं, कितने वर्षों को जिज्ञासु आयु कहते हैं, आप लोगों को बताना है होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।